बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म कथा के इस चौथे सोपान में आगे बढ़ने के पहले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कुछ निवेदन करना आवश्यक है। गुरु बिन भवनित तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म कथा के इस चौथे सोपान में हमारे बात पहुंच चुकी थी धर्म के मूल, संतुलन के कारण, जगत का कारण और सबका सार क्या है? हमारी श्वास। हम हैं तो जग है। ये दो आंखें हैं ना, छोटी छोटी दोनों आंखें। दोनों आंखें बंद कर दो, संसार बिल्कुल अंधेरा छा जाता है संसार में। इन्हीं दो आंखों से संपूर्ण जगत को आप देख लेते हैं। ये दृष्टि, सृष्टि, जहां दृष्टि वहां सृष्टि। ये आंखें कब चलती हैं? जब आपकी श्वास चलती है। श्वास है तो शरीर सक्रिय है। आंख, नाक, कान, मुंह सभी इंद्रियां सक्रिय हैं। अंतःकरण, बाह्यकरण सक्रिय हैं और सारा संसार हमसे जुड़ा हुआ है। सारभूत है श्वास। यहीं पर बात पहुंची थी, श्वास का भजन। इस सोपान में इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। वस्तुतः धर्म कथा के इस चरण में हम भजन पर कुछ बातें करेंगे, कुछ विचार शेयर करेंगे। भजन एक अद्भुत चीज। भजन एक नशा भी है। जब भजन चित्त में आपके उतर जाता है तो फिर आंखें खुल जाती हैं। अंतरपट खुल जाता है। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दी, पर्दा पड़ा हुआ है ना, पर्दा उठ जाता है। तो जन्म जन्म की मिटी थकावट, एक झलक को आंखें तरसी। जन्म जन्म की मिटी थकावट, एक झलक को आंखें तरसी। पल भर में संसार मिट गया, बुझे बाण पर निधियां बरसी। पल भर में संसार मिट गया। तो संसार क्या? जो ब्रह्म कारक तत्व था, जो विभेदनकारी तत्व था। तो जन्म जन्म की मिटी थकावट मिटी, एक झलक को आंखें तरसी। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भजन के कई सूत्रों में एक सूत्र तो यही है, इष्ट के प्रति अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, अनन्यता न अन्य। तो अनन्य होकर के जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। कबीर ने लिखा है, अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियां छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। तो समय भी आ गया, पाछा लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। तो जन्म जन्म की मिटी थकावट, एक झलक को आंखें तरसी। आंखें तरसी तो शायर नाही सीप बिनु, स्वाति बूद भी नाही। कबीर मोती नीपजे, सुन्न शिखर गढ़ माही। महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से इसका वाचन किया है, व्यक्त किया है।
शून्य ऐसा शिखर है, न तो वहां सागर है, न स्वाति नक्षत्र का जल है, न सीपी है या सीपी का मुख, लेकिन कबीर मोती नीपजे, मोती तो उत्पन्न हो जाता है। कब? शून्य शिखर पर। शून्य क्या है? संसार का खो जाना। पल भर में संसार मिट गया, संसार खो गया। निदा फाजली की एक गजल है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जादू देखते हैं, कागज को रुपया बना दिया, होता कुछ नहीं। पानी को दूध बना दिया, होता कुछ नहीं। परिवर्तन सब भ्रामक और अल्पकालिक, फिर जस का तस। तो ये संसार जादू का खिलौना है, और मिल जाए तो मिट्टी है, कुछ नहीं मिला, अब हो जाए तो सोना है। तो पल भर में संसार मिट गया, शून्य हो गया। शून्य शिखर गड़माए, कबीर मोती नीप जाए। मोती क्या है? मुक्ता। अब मुक्ति किससे? बंधन जिससे, मुक्ति उससे। कौन बधा? कौन बधा है? आत्मा के विषय में तो भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्यते वा कदाचित, न पैदा होती है न मरती है। तो बंधन किसका है? मन का बंधन। तो मोक्ष भी मन का ही होता है। तो पल भर में संसार मिट गया। अब बुझे बाण पर। बाण माने होता है दीपक। दिया बुझा, बाण बुझा, निर्वाण, बाण रहती स्थिति, निर्वाण मिल गई। तो बुझे बाण पर, दिया बुझा। दिया क्या है? माया, दीपक। माया ही दिया है। माया या मां, जो नहीं है वही माया है। तो जो नहीं है उसको नहीं ही होना चाहिए। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत्य का कहीं अस्तित्व नहीं, सत्य का कहीं अभाव नहीं। तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वह क्यों भासता है? भ्रम के कारण, संसार के कारण। पल भर में संसार मिट गया, पल भर में। अब बुझे बाण पर, संसार मिटा, मन मरा, माया मरी। अब बुझे बाण पर निधियां बरसी, खजाना बरस पड़ता है। ये कैसे होगा? अनन्य होने से। अनन्यता इसका सूत्र है। तो पहला सूत्र है अनन्यता, इष्ट के प्रति अनन्य भाव। न अन्य तब अनन्य। अब भजनमुखी होना, भजनमुखी होना, श्वास का भजन। तो प्रश्न है कि ईश्वर की आराधना फिर क्या है? जब श्वास का भजन करना है, इष्ट के प्रति अनन्य होना है, मुक्ति उससे मिलेगी, तो कहां से ईश्वर आ गया? असल में है क्या कि जो हमारी सांस है ना, संस्कृत में इसी श्वास को स्वर कहते हैं। यानी ईश्वर, यह श्वास ईश्वर। ईश्वरो सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय देश में वह है। कौन? ईश्वर, यह स्वर। पत्थर में नहीं कहा उन्होंने, ईश्वर प्राणियों में कहा। यह स्वर, श्वास जो चल रहा है, श्वास। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। इसी श्वास को कहते हैं स्वर। ईश्वर, यह श्वास ईश्वर है कि नहीं? यही तो श्वास है। जब श्वास का भजन, ईश्वर का भजन, इसी श्वास का भजन, हो तो गया ईश्वर आराधना। तो श्वास का भजन। अब श्वास के दो हिस्से हो गए, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। तो लिया श्वास, छोड़ा प्रश्वास। तो श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन। यह क्या है? यह है यज्ञ। गीता का बताए यज्ञ। अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्जुन,
जो कर्म फल के आश्रित नहीं है और करने योग्य कर्म करता है। अब करने योग्य कर्म क्या है, गीता की श्रृंखला में हम समझाएंगे उसको। तो करने योग्य कर्म क्या है? अच्छा कर्म करेंगे पुण्य, बुरा कर्म करेंगे नरक, और मिक्सचर कर्म करेंगे धरती। तो अच्छे कर्म से पुण्य हुआ, पुण्य से स्वर्ग प्राप्त हुआ, बुरा कर्म करने से नरक, तो नरक कोई जानना नहीं चाहता, नरक कोई जानना नहीं चाहता। तो जो ये संसार है, मिक्सचर कार्य करने संसार मिलेगा, संसार में फिर वही कहानी, अच्छा करें स्वर्ग, बुरा करें नरक, मिक्सचर में संसार। तो स्वर्ग में क्या है? तो कहते हैं तीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अब बताओ, अच्छा कार्य करने से स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग मानो कोई 5 स्टार होटल हो, कोई बढ़िया कोई जगह हो जहां पे आप पैसा दे के रह रहे हैं, बिना पैसा दिए रह नहीं सकते, नया पैसा जोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही घटेगा धन फिर आप वापस आ जाएंगे। तो कैसे? छीड़े पुण्ये मृतलोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हुआ धरती पे वापस आ गए मृतलोक में। तो जाएं कहां? अच्छे कर्म से स्वर्ग, बुरे कर्म से नरक, मिक्सचर से धरती, स्वर्ग से फिर धरती पे आना है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव के गुणों के वशीभूत। तो जाएं कहां? तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में रखा है। महाजनो विनगतः स पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष जाए वही मार्ग है। तो महापुरुष के पास ही जाना है। कृष्ण कहते ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन। ओम एकाक्षर जो है, एकाक्षर मंत्र ब्रह्म का परिचायक है ओम, और व्यवहार मेरा स्मरण करो। इष्ट गुरु सदगुरु उनका स्मरण, रूप धारण किया और श्वास में नाम ढाल दिया। तो यह जो ईश्वर का भजन है, ये श्वास का, इसी में वह नाम ढलेगा। जैसे ओम है, श्वास लिए ओ, छोड़ा तो म, ओ म, ओम। कबीर ने राम कहा, रा म, रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए, लुकाए छिप गया, कबीर वहीं खो गया है। कहाँ? रा और म के बीच में। यानी कि श्वास और प्रश्वास का जो खेल है ना। अब भजन करने से होता क्या है? जब श्वास का प्रश्वास में हवन किया, प्रश्वास का श्वास में हवन किया, तो दोनों श्वास मिल गई। एक समय ऐसा आएगा कि श्वास जैसे बांस होता है खड़ा, वैसे बांस स्थिर। तो तब क्या लगेगा? न तो श्वास आ रही है, न श्वास जा रही है। तो परिवर्तन बाहर हो रहा है, श्वास में नहीं। अच्छा, जैसे आप गाड़ी पर बैठे रहो, गाड़ी चल रही है, बाहर देखो मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब चल रहे हैं, गाड़ी स्थिर है। सॉरी, आप स्थिर हैं, आप गाड़ी बैठे हैं। तो यंत्रारूढ़ानि माया भ्रामयन सर्वभूतानि। तो सभी प्राणी यंत्र, माया के यंत्र में बैठ करके घूम रहे हैं। वो खुद बैठे हैं गाड़ी में, आप बैठे रहो, आप नहीं चल रहे। बैठे बैठे पहुंच गए दिल्ली से कलकत्ता, गाड़ी चल रही है, मकान दुकान भी नहीं चल रहे। तो ऐसे ही श्वास चल नहीं रही है, चल कुछ और रहा है। तो जो चल और रहा है वो स्थिर लगता है। जैसे पृथ्वी चलती है लेकिन स्थिर लगती है, और सूर्य स्थिर है लेकिन चलता हुआ लगता है। विज्ञान बताता है, हम जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन लगता तब भी वही था, आज भी वही है। तो बहिर्दृष्टि जब होगी, बाहरी दृष्टि, तो उल्टा लगता है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। ये उलटवासियों में आप जानते हैं इस चीज को, उल्टा अर्थ होता है। तो श्वास आई, श्वास गई, आपने दो खंडों में नाम को बांट लिया। जैसे राधा कहते हैं रा
ध, श्वास लिया रा, छोड़ा धा, लिया ओ, छोड़ा म। ओम तो सबसे पुरानी प्रचलित पद्धति में आता है, ओम 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 ओम। एक समय ऐसा आएगा कि जो रूप है, रूप तो समाप्त हो जाएगा। रूप नाम द्विश उपाधि, तो रूप समाप्त हुआ, नाम बचा। एक समय बाद नाम भी समाप्त हो जाता है, नाम भी समाप्त हो जाता है पराचरण में। तो रूप नाम से विगलित दशा से साधक मिल जाए, रूप नाम से विगलित दशा से साधक मिल जाए, तो जब साधना करते हैं तो 4 चरण आता है। तो पहले आपने कहा ओम 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 राम राम, तो आपके कानों तक आवाज जा रही है और दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा है। इसको बोलते हैं बैखरी, जो बोलने में आ जाए। तो चरण 4 जप नाम के, प्रथम बैखरी जान। तो प्रथम चरण को हम बैखरी कहते हैं, जो बोलने में आ जाए। मुख से नित जप हो रहे, उर गुरु छवि अविराम। हृदय में अविराम यानी सुंदर, अविराम निरंतर गुरु की छवि हृदय में। आपने एक आसन पर बैठा दिया गुरु महाराज को, चित्त में देख रहे हैं, और मुख से राम ओम ओम ओम, उधर चित्र देखा, इधर नाम जपा, ओम 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 ओम। जपते जपते नाम जब, अधर युग्म थक जाए। एक समय ऐसा आता होंठ थक जाएंगे, कब तक राम 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 लगातार कहोगे, थक जाएंगे। तो जपते जपते नाम जब, अधर युग्म थक जाए, दोनों होंठ थक गए, और जप चलता ही रहे, इष्ट रूप उर छाए। लेकिन जप आप जारी रख रहे हैं, होंठ थक गए लेकिन जप चल रहा है, हृदय में इष्ट का रूप भी है। तो जिह्वा से जप हो रहे, निष्ठा बढ़ती जाए। चरण मध्यमा है यही, मानस इष्ट समाय। दूसरी श्रेणी आती मध्यमा, यानी कि जब हम ओम ओम ओम, अब होंठ नहीं चल रहे लेकिन जीभ चल रही, तो मध्यमा स्थिति में, और गुरु भगवान पर दृष्टि है, चित्र उनके चित्र पर दृष्टि है, और जीभ से ओम 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 चल रहा है, इसको मध्यमा बोलते हैं। तीसरी अवस्था आएगी इसके बाद, एक सीमा उपरांत जब जिह्वा लहे विराम। एक समय ऐसा आता है जीभ भी थक जाती है, जप जारी हो कंठ से, हृदय इष्ट अविराम। हृदय में इष्ट वैसे ही प्रतिष्ठित हैं, और अब जब जिह्वा से नहीं हो रहा बल्कि गले से हो रहा है। तीसरी श्रेणी आ गई। अब आप जप तो नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, तो श्वास श्वास नाम, श्वास नाम और रूप पर दृष्टि एक संग प्राप्त हो। अब हमारी निगाह गुरु के चित्र पर भी है, नाम पर भी है, श्वास पर भी है। श्वास नाम और रूप पर दृष्टि एक संग प्राप्त हो, इस पश्यंती चरण में दिखता रूप समाप्त हो। अब ये तीसरी श्रेणी में वह जो गुरु का रूप था वह गायब हो जाएगा। इस पश्यंती चरण में दिखता रूप समाप्त हो। अब रूप समाप्त हो जाएगा, अब क्या बचेगा? श्वास में नाम बचेगा। ये तीसरी श्रेणी है, पश्यंती श्रेणी की बात कर रहे हैं। बिन प्रयास जब जप चले, अगली अवस्था, बिन प्रयास जब जप चले। अभी तक तो प्रयास किया हमने, अब स्वभाव हो जाएगा उसका। बिन प्रयास जब जप चले, ढले श्वास में नाम। अजपा जप के साथ ही पराचरण हो धाम। अब चौथी श्रेणी में आपको जपना ही नहीं, पहले तो रूप समाप्त हुआ, अब नाम समाप्त हुआ।
बिन प्रयास जब जप चले ढले, श्वास में नाम इस पश्यंती, अजपा जप के साथ ही पराचरण हो धाम। सदगुरु पद अनुबद्ध हो, मिले इष्ट अनुहार। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस प्रकार से हम बंध गए, मिले इष्ट अनुहार, फिर उनकी कृपा मिलती है। पराचरण में नाम पर होता सहज प्रहार। जब चौथी श्रेणी आती है तो नाम भी समाप्त। पराचरण में नाम पर होता सहज प्रहार, तो चौथे श्रेणी में नाम तो ढल जाता है, लेकिन पांचवी श्रेणी आती है, नाम रूप विगलित दशा से साधक मिल जाए। तो साधक की वह अवस्था जब न तो नाम है न तो रूप है। अब ऐसे नहीं होता जैसे हम बता रहे हैं चुटकी में, करना पड़ेगा शुरू में, कुछ न करने के लिए पहले करना पड़ता है, तो कर्म करके ही कर्मक्ष अवस्था प्राप्त होगी। नाम रूप विगलित दशा से साधक मिल जाए, विद वरिष्ठ विद वरीयान पद सहज प्राप्त हो जाए। तो नाम रूप विगलित दशा से साधक मिल जाए, फिर विद वरिष्ठ विद वरीयान, दो अवस्थाएं और हैं। जो जानकार हैं उनमें जो वरिष्ठ, और उनके लिए जो वर्णीय पद है विद वरीयान, वरीयान वरीय, वर्ण करने योग्य, वह पद सहज प्राप्त हो जाएगा, जहां न रूप है जहां न नाम है। तो रूप नाम से परे पद से साधक मिल जाए, निज स्वरूप का बोध हो पुंडरीक खिल जाए। अब अपने स्वरूप का बोध होगा, बाहरी आवरण धीरे धीरे गिर जाते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी, तो पुंडरीक खिल जाए। पुंडरीक बोलते हैं सफेद कमल को, कमल खिल जाता है। ऐसा बताने का एक तरीका है समझाने का, क्योंकि वह दशा तो अनुभव की दशा है। कहते हैं सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव होता है, सक्रिय होता, खिलता है, तो उल्टे हजार दलों वाला कमल जो उल्टा है वो खिल जाता है। समझाने का तरीका है। तो कमल एक प्रतीक है ना, संसार में रहकर संसार से पृथक होना, तो निर्लिप्तता का प्रतीक है, वो निर्लेप होने का प्रतीक है। तो ब्रह्ममयी इस दशा में जीव भाव मर जाए, जीव भाव मर जाता है। रोम रोम में दिवस निशि ब्रह्म भाव भर जाए, रोम रोम में दिवस निशि निरंतर ब्रह्म भाव भर जाता है। जग में इस ब्रह्मांड के कड़ कड़ में हर हाल, कड़ कड़ में हर काल, और निज की व्यापकता लगे अंतश बने विशाल। लेकिन यहां तक अमूमन साधक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि मर्यादा का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वहां अनुभव नहीं होता। ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा, वही सर्वगत व्याप्त है एक ब्रह्म तदरूप, ऐसी दशा विचारणा सच में अकथ अनूप। साधक साध्य स्वरूप हो सदगुरु से मिल जाए, और सदगुरु पद महिमा तभी सहज समझ में आए। अब सदगुरु की अवस्था तब समझ में आएगी, क्योंकि जब आपकी ब्रह्ममयी दशा होगी, आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। ऐसी दशा में साधक साध स्वरूप तदाकार वृत्ति प्राप्त हो जाती है, तदाकार वृत्ति प्राप्त हो जाती है। तो साधक साध्य स्वरूप हो सदगुरु से मिल जाए, सदगुरु पद महिमात भी सहज समझ में आए। निर्गुण दशा इसे कहें साधक संत सुजान, जो सुजान है, करहु सुजान करहु विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तो वह जो नाम का आश्रय लिया आपने, फिर नाम छूट गया। भाई पार उतारने के बाद नाव का क्या काम, नाव यानी नाम,
भैया तुम्हारा नाव क्या है, बोलते हैं नाव, नाव माने नाम, नाम पार उतारता है, नाव भी पार उतारती है। तो निर्गुण दशा इसे कहें साधक संत सुजान, इसे निर्गुण दशा कहते हैं। देखो ये समझाने का तरीका है। गुण माने है रस्सी, रस्सी पकड़ करके आप जो है चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और पहुंचने के बाद रस्सी छूट गई, काम खत्म, तो यात्रा हुई सगुण और प्राप्ति है निर्गुण। तो जब जो साधन था नाम और रूप, वो रस्सी था, गुण था, वो छूट गया, अब क्या मिला, निर्गुण। निर्गुण दशा इसे कहें साधक संत सुजान, हेम रेणु एक सी लगे न हो मान का भान। हेम माने सोना, रेणु माने धूल। तो मानो उस दशा में सोना और धूल एक ही जैसी लगती है। भला किसको लगती है आज के जमाने में, आपको पता है, लेकिन जब वास्तव में आप उस चरण में पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। महापुरुषों के अनुभव है। हेम रेणु एक सी लगे न हो मान का भान। तो क्या अपमान क्या सम्मान, मान का भान ही नहीं। तो हर पल समता युत रहें, तनधारी और तनहीन विदेहावस्था और शिव स्वरूप में नित रहें, नित रमें जगत रहे आधीन। तो पूर्ण शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी जगत के खो जाने के बाद। कबीर मोती नीपजे सुन शिखर गड़माए। यहां क्या है? जगत रहे आधीन, अब नियंत्रण मुट्ठी में आ गया। तो पूर्ण रूप से सम रहें, लगे सदैव समाधि, भूमा का सुख लघु लगे, कुछ भी आज न व्याधि। लेकिन यह घटना कैसे हुई? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया। सदगुरु बिना न कट सके, माया की काई कठिन, सदगुरु दृग अनुहार रवि से कट जाए कपाट ही। तो वो हिम का पर्दा है, टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ पिघल गई। तो तापमान बढ़ाओ, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो आप लोग सुनते होंगे भी, पढ़ते भी होंगे कि नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन नाम जप की विधि है, राम 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 राम, ये नाम जप नहीं है। ये तो सिर्फ वाचन है। आप दुकान पर हैं कि मंदिर में हैं कि घर में हैं, आप एक ही, जब तक आप में बदलाव न हुआ तो जगह बदलने से क्या होगा। तो नाम जप की मैंने जो विधि बताई, गुरुदेव भगवान ने जो सिखाई और मैंने बताई, आप अनुपालन करो, आपको भी सेम अनुभव होगा। सदगुरु शतक आप पढ़िए और सदगुरु शतक में यह पूरी विधि बताई गई आपको, भजन की विधि। तो असल में धर्म कथा का मतलब निज स्वरूप का बोध और संतुलन। निज स्वरूप के बोध की विधि एक ये है जो मैंने बताई, पल भर में संसार मिट गया, मुझे बाण पर निधियां बरसी। तो संस्कृति का कब भेद खुले, सृष्टि जो है कैसे उत्पत्ति हुई, सृष्टि की कैसे अस्तित्व में आई, संस्कृति का कब भेद खुले। संस्कारों पर रुक जाती बात, आप कहां उस रहस्य तक पहुंचेंगे, पहले ही आप रुक जाते हैं। संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कारों पर रुक जाती बात, लेकिन करे अनावृत इस रहस्य को सांसों पर अद्भुत आघात। करे अनावृत इस रहस्य को सांसों पर अद्भुत आघात। तो सांसों पर अद्भुत आघात, सांसों पर चोट क्या है? सांसों पर चोट है श्वास का भजन करना। ओम ओम ओम, विश्वास करो, घटना होती है, हुई है, होगी। उसके बाद तो कोई नहीं जानता कि कौन भजन कर रहा है, कौन भजन नहीं कर रहा। भजन तो अंदर चलती, कोई देखता भी नहीं है, कोई नहीं देखता क्या घटना होती है, और घटना हो जाती है। उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे घटना हुई, आपके अंदर रूपांतरण हो जाएगा।
और रूपांतरित होते ही आप बदल जाएंगे, अंदर से पूरी सृष्टि बदल जाती है। तो एक पद के साथ आज की इस धर्म कथा को हम विराम देंगे। सदगुरु से प्रीति लगी, सदगुरु से प्रीति लगी, श्रेय प्रेय दोनों की चिंता अब करनी क्या। श्रेय प्रेय दोनों की चिंता अब करनी क्या। विश्व की अशांतिमयी करनी की भीति भगी, सदगुरु से प्रीति लगी, सदगुरु से प्रीति लगी। श्रेय प्रेय दोनों की चिंता अब करनी क्या। श्रेय क्या है? परमार्थिक सत्य। प्रेय क्या है? लौकिक सांसारिक। श्रेय प्रेय दोनों की चिंता अब करनी क्या। विश्व की अशांतिमयी करनी की भीति भगी, सदगुरु से प्रीति लगी। सदगुरु के अभिमत पर चलकर जब देखा कुछ, सदगुरु के अभिमत पर चलकर जब देखा कुछ, अनुग्रह अभिसार बिंदु पर थी गति नीति पगी, सदगुरु से प्रीति लगी। अनुग्रह अभिसार बिंदु पर थी गति नीति पगी, सदगुरु से प्रीति लगी। अनगढ़ इस मति पर अनुहार रहे सदगुरु जब, अनगढ़ इस मति पर अनुहार रहे सदगुरु जब, धीरज और उद्यम से ध्येय की प्रतीति पगी। अनगढ़ इस मति पर अनुहार रहे सदगुरु जब, धीरज और उद्यम से ध्येय की प्रतीति लगी, सदगुरु से प्रीति लगी। सत्यवीर प्रियतम की ओर प्रगति हो ना हो, सत्यवीर प्रियतम की ओर प्रगति हो ना हो, सदगुरु ही प्रीतम है उर्मे अनुभूति जगी, सदगुरु से प्रीति लगी, सदगुरु से प्रीति लगी। तो कबीरदास लिखते हैं, हंसी खुशी जो प्यू मिले तो कौन दुहागिन हो। कहते हैं जड़ भरत पहले राजा थे, बोध हुआ सब मिथ्या भ्रम है, साधु बन गए, और साधु बन गए बिल्कुल पूर्ण प्राप्त के निकट ही थे। उनको एक मृग से प्रेम हो गया। मृग का बच्चा था और शेर ने पीछा किया, मृगी तो मर गई, उसका बच्चा गिर गया, पाल पोस कर बड़ा करने लगे। बड़ा हो तो बड़ा अच्छा लगे, प्यारा लगे। मुक्त ही हो चले थे कि बच्चे से प्रेम तो हो ही गया। एक दिन वो दिखाई नहीं पड़ा, कहीं चला गया मृग का बच्चा। मन में आया छोटा सा बच्चा है, शेर का मुंह भी सूंघ लेता है, कहीं कुछ हो न गया हो। वही चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिए, मृग बन गए। जो चिंतन करते करते शरीर छोड़ते हैं वही तो कांड हो जाता है, मृग बन गए। स्मृति पूर्ण थी। मृग की अवस्था में भी पूर्व जन्म की स्थिति थी, मैं राजा बना, मैं साधु बना, और कैसे कैसे मैं मृग बन गया। सावधान थे, भजन तो करते थे मृग की अवस्था में भी, लेकिन समस्या यह थी कि इस शरीर में बाधा थी। तो साधु के पास चले गए, साधुओं ने देखा तो भाई केयर करते हैं। एक दिन मन बड़ा खिन्न हुआ, इंद्राणी नदी में चले गए और निराहार निर्जल रह करके प्राण छोड़ दिए। अब ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए। तो 4-5 भाई थे, कथा कुछ इसी प्रकार से है। तो सब तो पढ़े लिखे थे और ये सबसे छोटे थे जड़ भरत, इनको तो कोई कुछ नहीं आता था। तो पिताजी ने सोचा गायत्री मंत्र सिखा दें, तो कम से कम पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा सा ओम नमो समथिंग कुछ बोल देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वो मंत्र भी बोल न सके।
तो जब तक पिता थे पिता के मुंह से देख रेख किया, लेकिन जब मर गए तो भाई लोग क्या करें, पिता में भाई में तो अंतर होता है। बड़ा दिन भर घूमता फिरता है, खाता पीता है, जा खेत देख, चले गए तो बैठ के भजन करने लगे, सब चिड़िया और जानवर खेत खाने लगे। भाई उधर से एक आया, देखा, कहो हो ये तो आंख बंद करके बैठा है, ये तो पूरा नुकसान कर देगा, अब आग यहां से नुकसान कर रहा है। खुश हो गए, वैसे तो जाने नहीं देते, निकल लिए तो लंबी कथा है। एक जो कबीले के लोग थे ना, उनको पकड़ लिए बलि देने के लिए, मोटे तगड़े लग रहे थे। तो अब करें क्या, अंतिम समय भजन कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ कि जो जंगली लोग होते हैं कबीले के, उनकी भी देवी देवता होते हैं, उसी के हाथ से तलवार निकली और सबको मार दिया। इन्होंने शक्ति को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। तो उसी समय राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही थी कहीं से, और वो बैठा था उस पालकी पर, नीचे कहार उसको ढो रहे थे कंधे पर। राजा को ज्ञान प्राप्त करना था, गुरु ढूंढने जा रहा था। उसने सुन रखा था इन्हें गुरु ज्ञान नहीं होगा, और जड़भरत जहां से जा रहे थे उसके आसपास ही से कहीं से वो भी जा रहा था। जब इनके बाजू से बगल से वो निकला राजा, तो एक कहार बीमार पड़ गया। अब राजा को एक और कहार की आवश्यकता थी, तो जड़भरत को पकड़ लिया नौकरों ने। अब ठहरे महात्मा, जब थोड़ा सा भी चींटी भी दाएं बाएं हो तो पैर इधर उधर करें, वो तो झटका लगता था ऊपर को। राजा ने कहा भाई बहुत झटका लग रहा है। तो कहारों ने कहा कि हम लोग तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जो कहार आया है वो कदम से कदम मिला के नहीं चलता। राजा ने नीचे झांका, कहा तुम दुबले पतले हो। तो जड़भरत वैसे बोलते नहीं थे, फिर भी उन्होंने आवाज दिया नीचे से, कहा कि दुबला पतला तो वो होता है जिसको शरीर का अभ्यास होता है, जो अपने को देह मानता है। अब बाकी तो तू तो ऊपर बैठा है, जो जिसके कंधे पे भार होता है उसको पता लगता है। तो जब बड़ी बड़ी बात सुने राजा, कहीं गुरु मिल तो नहीं गए, नीचे आया, प्रणाम प्रणाम किया, रास्ता बताइए। बोले भाई देखो, कितना भी पुण्य कार्य कर लिए, बिना किसी महापुरुष के चरणों में लौटे बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो आज की कथा का जो भाव था वो शुद्ध साधना परक, श्वास यही ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करना यानी श्वास को पकड़ लेना, ईश्वर को देखना, श्वास को देखना। श्वास का भजन ही भजन है, बाहर का कीर्तन भजन नहीं है, श्वास का भजन। रा और मां के बीच में कबीरा रहा लुकाए, सूत्र देंगे महापुरुष सदगुरु। तो दीक्षा भी कान फूकना नहीं होता, किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी योग्य अधिकारी के हृदय में वह विधि जागृत हो जाती है और आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध के बाद हेम रेणु इकसी लगे, न हो मान का भान। क्या सोना चांदी और क्या मिट्टी। देखिए संसार जब तक जीवित है तब तक दिखेगा नहीं, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। तो आप सभी का आह्वान है, किसी महापुरुष की शरण में जाएं और इस विधि को सीखें, धारण करें और जीवन को सार्थक करें। अंदर का संतुलन, बाहर का संतुलन, यही तो धर्म है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।